कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। अब 24 अगस्त को फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश के कांग्रेस के साथ आ जाने के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि 2024 में विपक्ष किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। ये चेहरा राहुल गांधी होंगे या फिर नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी, पवार सरीखे किसी और विपक्षी नेता को आगे किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है। आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि असली गठबंधन महागठबंधन है। न्यूज 18 से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। भाजपा के लोगों के द्वारा सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही नहीं, सरकार पे जो दबाव था तो सब ध्यान रहे थे। कोई काम करने नहीं दिया जा रहा था, अड़चने डाले जा रहे थे और भाजपा के लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी को ही तकलीफ नहीं दे रहे थे बल्कि हर एक बिहारी को तकलीफ दे रहे थे। आज देखिए हर एक के चेहरे पे मुस्कान है, खुशहाली है। मिलकर के हम लोग मजबूत सरकार बनाए हैं। असली गठबंधन महागठबंधन है और जनता के, बिहार की जनता के दुख दर्द को हम लोग दूर करेंगे, तकलीफों को दूर करेंगे और एक देश में एक बड़ा मैसेज दिया है। कह रहे बिहार ने करके दिखाया है, वो देश को अब करना। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनाधार का अपमान किया, आरजेडी की हार हुई थी, एनडीए की जीत हुई। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, बड़का झूठा पार्टी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन के नेताओं के चेहरे खिल गए हैं। उनका कहना यह है कि ये परिवर्तन का संकेत 2024 के लिए है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्यवहार और राजनीति दोनों बदली हुई। उन्होंने चिराग पासवान के जरिए हमारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया, जिससे हमारा संख्या बल कम हुआ और बाद में उन्होंने उन सवालों को हवा देनी शुरू करी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिस्से में। हम लोग कदर करते हैं। नीतीश बाबू तो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव जो युवा शक्ति का, बिहार की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक है, उसको साथ लेकर मैच्योरिटी के साथ बिहार को सही ट्रैक पे डालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया, जो मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय है। और निश्चित रूप से एनडीए में पहले उसके सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उसे छूटा, अब जेडीयू एनडीए से किनारा कर लिया है। तो अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है, उनके ही जो गठबंधन के साथी हैं एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, तो ये संकेत दे रहा है 2024 के लिए। उधर एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि वो पलटू राम से कल्टू राम बन गए। तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप है, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट है, ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी ने कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। जब वो तेजस्वी यादव के साथ बयान दे रहे थे तो हर बयान के बाद वो उधर देखते थे। तो नीतीश कुमार जैसे बड़े व्यक्तित्व का अगर आज अपनी कोई बात नहीं है, खुद से बोलने की वो जो क्षमता है उसमें कमी आ गई है, तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपना बड़ा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म का पालन करती है। मुख्यमंत्री कभी अपने शब्दों पर टिके ही नहीं है।
कभी किसी गठबंधन के साथ ये लॉयल रहे ही नहीं है, कभी अपने ही किसी नेता के साथ ये लॉयल नहीं रहे। भैया जौहर साहब से लेकर आरसीपी तक जितने लोगों ने इनकी मदद की, इनको आगे पहुंचाने के लिए, उन्हीं के सर पर पांव रखकर इन्होंने आगे बढ़ने का इन्होंने काम किया। जिस गठबंधन के साथ गए उस गठबंधन को इन्होंने धोखा दिया। भैया 2015 में क्यों अलग है, 2017 में क्यों अलग हुए थे महागठबंधन से? भ्रष्टाचार के आरोप, आज के उप मुख्यमंत्री उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही ये उस गठबंधन से अलग हुए थे ना, तो आज क्या सारे दाग धुल गए? इधर इस बीच खबर यह है कि बिहार में हुए पूरे राजनीतिक खेल के पीछे सोनिया गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। दावा यह है कि नीतीश कुमार ने केवल हालचाल पूछने के लिए सोनिया गांधी को फोन किया था। उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब राजनीतिक मामलों की चर्चा शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी की तरफ से डाले जा रहे दबाव की बात सोनिया गांधी से कही। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को तोड़ने की बीजेपी की कोशिशों के बारे में भी बताया। खबर है कि ऐसी बातचीत के बाद नीतीश ने सोनिया गांधी से मदद मांगी। जवाब में सोनिया गांधी ने मदद का भरोसा भी दिया और राहुल गांधी से संपर्क में रहने को कहा। तेजस्वी को नई सरकार के प्लान में शामिल करने का काम भी राहुल गांधी की तरफ से ही होने की खबर है। मतलब ये कि केवल हालचाल पूछने के लिए की गई एक कॉल बिहार में इतने बड़े सियासी बदलाव की वजह बन गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ताइवान पर कब्जे के लिए चीन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। खबर है कि चीन की इस तैयारी से जुड़ी कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि चीन अपनी परमाणु परीक्षण वाली जगह को अपग्रेड कर रहा है। चीन अपने शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण करता है और खबर है कि वहां पर उसकी तैयारियों की तस्वीरें खींची गई हैं। कहा जा रहा है कि चीन इस इलाके में छठी सुरंग बना रहा है जिसमें वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव सातवें आसमान पर है और इसीलिए चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी की खबर टेंशन बढ़ा रही। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ऐसा ताइवान का साथ दे रहे अमेरिका से निपटने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ताइवान उसकी मिलिट्री ड्रिल से नहीं डरा और अमेरिका के समर्थन से चीन के खिलाफ खड़ा रहा तो वो छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका और ताइवान को डराएगा। वैसे चीन ने औपचारिक तौर पर शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण की तैयारी का पत्ता नहीं खोला है और केवल ताइवान को घेर कर मिसाइलें दागने का वीडियो दुनिया को दिखा रहा है। उसकी सेकेंड फेज की मिलिट्री ड्रिल का एक और वीडियो सामने आया जिसमें चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा के बिल्कुल नजदीक मंडराते नजर आए। पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन समंदर से आसमान तक ऐसे युद्ध अभ्यास कर रहा है मानो ताइवान पर हमला करने वाला हो। खुद ताइवान भी इस बात को समझ रहा है और इसी वजह से उसके विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि चीन जंग के लिए मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुनकर ताइवान का दिल दहल सकता है, क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें पिछले हफ्ते जारी की गई थी जिनसे पता चल रहा था कि चीन शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु सेंटर को अपग्रेड कर रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और ताइवान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। मतलब ये कि ताइवान को केवल चीन की मिसाइलों और बाकी हथियारों से नहीं बल्कि चीन के परमाणु हथियारों से भी खतरा है, क्योंकि चीन के पास सीक्रेट वेपन के नाम पर ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो परमाणु हथियार चला सकता है। यही नहीं, चीन का दावा है कि उसके पास हाइपरसोनिक हथियारों की ऐसी खेप है जिससे वो अमेरिका को भी मात दे सकता है। उसकी DF-21 मिसाइल से तो अमेरिका थर-थर कांपता है। और कहा जा रहा है कि अगर ताइवान नहीं माना और उसने चीन के आगे घुटने नहीं टेके तो चीन अमेरिका और ताइवान को अपने इन्हीं हथियारों से डराएगा, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिमी शिनजियांग में चीन अपनी उस जगह को अपग्रेड कर रहा है जहां परमाणु परीक्षण होता है। ये दावा पिछले हफ्ते 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया, जिसमें पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट साफ साफ नजर आई। कहा जा रहा है कि चीन वहां अंडरग्राउंड टेस्टिंग के लिए छठी सुरंग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि तस्वीरों में वहां टूटे हुए पत्थरों का ढेर नजर आया। यही नहीं, दावा किया गया कि चीन ने पहाड़ का एक हिस्सा ढक दिया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वहां सुरंग बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तस्वीरों में पावर केबल, विस्फोटकों के लिए स्टोरेज फैसिलिटी भी दिखाई दे रही है। यानी चीन की परमाणु परीक्षण की तैयारी करीब करीब पूरी है। पश्चिमी शिनजियांग की परमाणु परीक्षण की साइट एक सूखी झील पर बनी हुई है। पश्चिमी शिनजियांग की सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। कहा जा रहा है कि चीन इस इलाके में तेजी से काम कर रहा है, जिसे ताइवान और अमेरिका को घुटने पर लाने की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है,
क्योंकि खबर है कि अगर अमेरिका ने ताइवान मामले में बोलना बंद नहीं किया तो चीन अपने परमाणु हथियारों से उसे चुप कराने की कोशिश करेगा। वैसे चीन की हर चाल से जुड़ी पल पल की खबर ताइवान और अमेरिका को मिल रही है और इसीलिए ताइवान ने भी चीन को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी की है। वो भी लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका के जासूसी विमान ब्लू बैटल जोन यानी साउथ चाइना सी में पहुंच चुके हैं और चीन को यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द अपनी गलती सुधार ले और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका खमियाजा ताइवान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो ताइवान की अलगाववादी नीतियों को नहीं मानता और जरूरत पड़ने पर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर सकता है। यानी चीन आर या पार के मूड में है। उसने ताइवान के साथ खड़े देशों से बोल दिया है कि उसे ताइवान चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। यानी चीन ने बता दिया है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए वो मिसाइलें हों या परमाणु बम कुछ भी दाग सकता है। इधर जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंक की साजिश नाकाम हो गई। पुलवामा में 30 किलो आईईडी बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा के पास बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत कई चीजें बरामद की गई। स्वतंत्रता दिवस